अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें। उसके अंदर हम लोगों ने सैटेलाइट्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन की है, हमने उनकी ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर डिस्कशन की, हमने ये भी देखा कि सैटेलाइट्स होते कितने टाइप के हैं और कौन कौन से सैटेलाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो आज बढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? तो लिखा है कि एट द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अ सैटेलाइट टेक एग्जैक्टली 24 आवर्स, कितने? 24 आवर्स टू सर्कल द अर्थ। These satellites are called geostationary satellites। मतलब कि ऐसा सैटेलाइट, लेट सपोज ये एक सैटेलाइट है, इसने यहां से रोटेशन करना स्टार्ट किया है। अब ये यहां से पूरा रोटेट करके जब वापस इस पोजीशन में पहुंचे और ये कितना टाइम ले? 24 आवर ले। तो इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एग्जैक्टली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया? अब इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये एक पॉइंट के ऊपर देखने से ना ये क्या लगता है? रेस्ट में लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे बस ये मैं देख रहा हूँ सैटेलाइट, वो जा रहा है और मैं भी उसको देखी जा रहा हूँ, और जैसे जैसे रोटेट कर रही है अर्थ, एक्चुअल और सैटेलाइट भी मेरे साथ वैसे वैसे ही रोटेट कर रहा होता है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे कहानी पीछे की क्या है? कहानी पीछे की ये है बच्चों कि ये जो अर्थ की रोटेशन है ना, हमें पता है कि अर्थ जो है तो वो रोटेट करती है इन 24 आवर्स। ठीक हो गया? अब 24 आवर्स में ये रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में ये सैटेलाइट जो है अपना सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाएगी, जिस स्पीड के साथ अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड के साथ सैटेलाइट फॉरवर्ड चल रहा है। तो इस वजह से हमें देखने में ये नजर आता है कि ये सैटेलाइट जो है तो ये एक जगह पे खड़ा है और ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमें खुद भी यही लग रहा होता है कि हम जमीन के ऊपर खड़े हैं। तो जैसे अब इवन के अगर देखा जाए तो जमीन तो रोटेट भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। ठीक हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ अभी नहीं जाते। तो जो ये अर्थ रोटेट कर रही होती है, इसी के साथ साथ सेम स्पीड के साथ ये जो सैटेलाइट है ये भी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होता है। इस वजह से हमें यहाँ पे कोई बंदा अगर खड़ा है तो उसको तो यही लगना है कि ये सैटेलाइट जो है तो वो रेस्ट पे है। ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पे बंदा है, सैटेलाइट उसके सामने है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, सैटेलाइट भी साथ रोटेट किया, बंदा इधर पहुंच आया लेट सपोज रोटेशन करके, तो सैटेलाइट भी उसके सर के ऊपर अभी भी मौजूद है। जब वो इधर पहुंचा तो सैटेलाइट तब भी इसके सर के ऊपर मौजूद है। तो मतलब कि ये कहानी क्या है? तो इसकी कहानी ये है कि ये स्पीड, सेम स्पीड के साथ सैटेलाइट जो है तो वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जिससे हमें ये देखने में नजर आता है कि ये सैटेलाइट क्या है? रेस्ट पे है। बट ये एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं होता, ये मूव कर रहा होता है विद अ स्पेसिफिक स्पीड। ठीक हो गया? और ये अपनी एक रोटेशन 24 आवर्स में क्या करता है? कंप्लीट करता है। और अब ये जो जिस ऑर्बिट के अंदर ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, इन ऑर्बिट्स को बचे इन सॉरी इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक हो गया? तो 24 आवर में ये एक ऑर्बिट अपना सर्कल क्या करता है? कंप्लीट करता है। एग्जैक्ट टाइम, जितने टाइम में अर्थ जो है तो अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन की तरफ कि इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है। एक तो ये हम इसमें डिराइव करेंगे। सेकेंडली हम इसमें ये देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट रेडियस, वो कितना है। तो वो हम इस डेरिवेशन के अंदर आज कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक हो गया? अब प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बच्चों एक चीज डिराइव की थी, उसका नाम था ऑर्बिटल स्पीड। अगर हम ऑर्बिटल स्पीड को देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, वेलोसिटी कर लेते हैं, चले आप लोग खुश रहें। हैं जी? अच्छा जी।
ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है जी, वो है हमारे पास v नॉट इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे जरा देखें तो ये सैटेलाइट जो है तो वो मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया। तो इससे जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट। हाँ, तो दसों बच्चों टोटल डिस्टेंस जो सैटेलाइट ने कवर करना है वो कितना होगा, तो वो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो शहजादों और शहजादियों वो होगा 2 पाई आर। कितना होगा, 2 पाई आर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसका जो टाइम टेकन होगा, जो टाइम ले रहा है कंप्लीट सर्कल को पूरा करने में 24 आवर ले ले, तो हम टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगर हम इस स्पीड के लिए चले, एक तो ये स्पीड है दैट इज ऑर्बिटल स्पीड फॉर एनी सैटेलाइट, बट हम अगर इस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करें इन दो पैरामीटर्स को यूज करके, किन दो पैरामीटर्स को, एक डिस्टेंस को और एक टाइम को, तो हमें पता है हमारे पास एक फार्मूला है s इज इक्वल टू वी नो, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक हो गया। स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम वी नॉट कर देंगे, s डिवाइडेड बाय टी को हमने कैपिटल टी से रिप्लेस किया तो ये कैपिटल टी हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये इसने कवर किया है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। चूंकि जो सरकमफेरेंस का जो सर्कल फार्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर, तो ये चूंकि सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उसका जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होगा वही एक्चुअल में डिस्टेंस कवर बाय द सैटेलाइट होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पाई आर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कह देना है, इन इक्वेशन 2 कह दो। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने करना है कंपेयर, कंपेयर कर लेते हैं जी, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू अंडर द रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ के क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर का होल स्क्वायर, उधर आ जाएगा अंडर द रूट कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर द होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये दो कैंसिल, तो कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। और बच्चों पता है क्या करना है, ऐसा करना है कि इस आर को उठा के उधर ले जाओ और इस 4 पाई स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ। हमने आर को सब्जेक्ट बना लेना है, तो जब आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई होके, और कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। और अब हमने क्या कर लेना है, अब शहजादों हमने इसका क्यूब रूट ले लेना है, क्यूब रूट। जब क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर 3 आर क्यूब, और इधर हम लोग में थोड़ा इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं, 4 पाई स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से तो भाई साहब ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर का होल पावर 1 बाय 3। ये आ गया हमारे पास क्या, फार्मूला, किस चीज का, रेडियस को फाइंड करने का। अब चलते हैं हम लोग रेडियस को फाइंड कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए जस्ट ये फार्मूला ऊपर गिवन है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg, डिवाइडेड बाय
4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू है 3.14 और इसका स्क्वायर ले ले और होल पावर 1/3 कर ले। ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके इनको जस्ट सॉल्व कर लेना है। इक्वल का बटन दबाओगे, आंसर निकल के आ जाएगा। मैं डायरेक्टली देख लेता हूं, यहां से आ जाएगा 4 आई थिंक 23 आता है कि समथिंग ऐसा ही है, कंफर्म कर लीजिएगा। 4.23 क्रॉस 10 पावर 4 किलोमीटर्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे 7 मीटर्स आता है, फिर हम इसको 4.23 क्रॉस 10 पावर 4 किलोमीटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। किस चीज का? ये हमारे पास डिस्टेंस है यहां से लेके इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तक का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस आ गया, मींस के अर्थ से ये इतना डिस्टेंस पे होते हैं ये सैटेलाइट। ठीक हो गया, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ के इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। हमने रेडियस फाइंड कर लिया, अब हमने आगे बढ़ के इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। जिसने पहले नोट नहीं किया तो खैर वो वीडियो को बैक करके और उसको स्टार्ट से लगा के यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने शहजादों क्या करना है, अब हमने इस सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यहाँ पे हमने रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट निकाला था, अब हम लोग स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये फार्मूला कौन सा लगाना है, फार्मूला वही ऑर्बिटल स्पीड वाला ही लगेगा, v नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। अब हम लोगों के पास एक्चुअल में यहाँ पे रेडियस नहीं था, रेडियस का पता होता तो फिर तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके और हमने v की वैल्यू निकाल लेनी थी स्पीड की, बट हमारे पास यहाँ पे रेडियस नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने पहले रेडियस के लिए डेरिवेशन की और रेडियस फाइंड किया। अब उस वैल्यू को उठा के जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा v नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg और डिवाइडेड बाय 4.23 क्रॉस 10 पावर 4 किलोमीटर्स। ठीक हो गया, अब जब आप इस सारे को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा v नॉट इक्वल टू 3.02 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये 02 है या 07 है, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट आप इसको बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। ये एक आध वैल्यू का कुछ हो सकता है, पॉइंट में डिजिट्स का कुछ हो सकता है, बट ये स्पीड होती है किसकी, स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ठीक हो गया, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो एक्चुअल में अर्थ के अराउंड इस स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है, तभी उसको 24 घंटे लगते हैं और वो अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया होता है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक हो गया, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते जाएंगे तो उतना हमें भी जो है तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, हम जो है तो इसी तरह धड़ाधड़ वीडियोस बनाते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।